हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको होम असाइनमेंट के लिए दिए थे। उनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, बट पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगी, हिंट्स दूंगी। कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी करेंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। अब इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो स्क्वायर रूट गिवन है ना, आपको वो कंप्लीट हमारा नंबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिखे। जैसे √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, ऐसे। फिर से दिखाती हूँ, स्क्रीन का थोड़ा दिक्कत हो गई थी। √8 = 2 × 2 × 2 होल अंडर द रूट, दैट इज़, अब ये एक फैक्टर है तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर द √2। ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर आया है। रेशनल नंबर नहीं है तो एक तो हमारा ये ऑप्शन मिल गया हमें। उसके बाद कह रहा है √16 4 होता है, हमें पता है। √9 3 होता है, ये 5 होता है। तो मतलब ये हमारे सारे रेशनल नंबर्स हमें मिलेंगे, सिर्फ ये हमारा जो होगा ऑप्शन वो नहीं मिलेगा हमें। ठीक है बच्चों, now we will discuss the second question. Here it is, what is the number x? हमें x find out करना है। if the LCM of x and 18 is 36, x और 18 का जो LCM है वो 36 गिवन है और HCF जो है वो 2 गिवन है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। x मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। दो नंबर है हमारे पास, उनका LCM 36 गिवन है, HCF 2 गिवन है। ऐसे ही होता है हमारा, जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी जो दो नंबर है A B, उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा उनके LCM मल्टीप्लाई बाय उनका HCF। तो वही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 18 × 18, 18 × 36, तो x विल इक्वल्स टू 4। तो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब हमें इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। अब वो कह रहा है HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। ये तो हमारा ट्रू है, अभी अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा है। उसके बाद वो कह रहा है LCM ऑफ PQR इक्वल्स टू P × Q × R इफ़ PQR आर प्राइम नंबर्स। अगर P Q एंड R सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, मतलब अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारा LCM जो होता है उन तीनों का प्रोडक्ट होता है। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक एग्जांपल से करके देखते हैं। 2 3 5, मैंने 3 नंबर ले लिए, इनका मैं LCM लेती हूँ। 2 1 = 2, 3 5 एज इट इज़, फिर 3 से करेंगे आप, एंड देन अगेन बाय 5, तब यहाँ पे 1 1 1 आपको मिलेगा। तो 2 3 = 6, 5 = 30। तो तीनों नंबर्स को ही हमने आपस में मल्टीप्लाई कराया ना, P Q R को, तभी मेरा LCM आया है। तो जो B स्टेटमेंट है वो भी मेरी ट्रू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं C स्टेटमेंट की। वो कह रहा है HCF ऑफ PQR इक्वल्स टू 1 इफ़ PQR आर प्राइम नंबर्स। अलग अलग कोई भी हम प्राइम नंबर्स ले रहे हैं तो उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1 उनका एक कॉमन फैक्टर होगा, तो HCF भी 1 होगा। क्या होता है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर जब एक ही कॉमन आ रहा है वही होगा, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू है। अब हम बात करते हैं डी स्टेटमेंट की। वैसे तो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव हो ही जाएगा कि तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो डी फॉल्स होगा, लेकिन फिर भी मैं डी का आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। वो कह रहा है HCF ऑफ PQR एंड LCM ऑफ PQR इक्वल्स टू P × Q मल्टीप्लाई बाय R। क्या ऐसा होगा? आप इसको कैसे करेंगे चेक? 1, अच्छा कोई भी नंबर है, यहाँ पे प्राइम्स नहीं गिवन आपको। 1 2 3, 3 नंबर आपने ले लिए। इन तीनों नंबर का HCF आएगा 1, LCM आएगा 6, और तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी आ रहा है 6। इस केस में तो ट्रू हो रहा है ये। मैं आपको दूसरा केस लेके देखती हूँ। चलो आप ले लीजिए 2 3 4। कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ एक एग्जांपल के लिए गलत होना चाहिए, वही एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे 2 3 और 4, इनका LCM आपका कितना आएगा? 2 3 = 6, 4 = 24। HCF कितना आएगा आपका? 12। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। डी स्टेटमेंट मेरी
ट्रू फॉल्स हो जाएगी। इफ़ D is the HCF of 56 and 72, find the value of x, y satisfying D equals to 56x plus 72y। अब देखिए HCF हमें 56 और 72 का निकालना इजी सी बात है। 56 एक नंबर है मेरा, 56 दूसरा नंबर है मेरा 72। HCF मुझे निकालना है, ठीक है। अलग अलग करने से बेटर है मैं एक ही जगह पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। 28, 36, 14, 18, 7, 9। अब ये अलग अलग है। अब हमें अलग फैक्टर्स को नहीं लेना, जो दोनों में कॉमन है। ये फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, तो वही तो HCF होगा जो दोनों में कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 मेरा क्या आ गया HCF। अब D इक्वल्स टू 8 हो गया, उसको हम लिख रहे हैं 56x प्लस 72y। अब इनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, कौन सा सेटिस्फाई करेगा? देखिए जब आप ये वाला ऑप्शन पुट करेंगे इसमें x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -3, यू विल गेट 8 इक्वल्स टू 2 2 4 माइनस 72 3 ज़ा 216, दैट इज़ 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज़। ये कह रहा है कि अगर 65 और 117 का HCF एक्सप्रेसिबल है इस फॉर्म में, तो वैल्यू ऑफ m हमें फाइंड आउट करनी है। पहले 65 एंड 117 का आप HCF निकालिए। 13 5 ज़ा 65, 13 9 ज़ा 117। दोनों फैक्टर्स कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है दोनों में? सिर्फ 13। तो 13 मेरा क्या है इसका HCF है, उसको मैं लिख रही हूँ 65m माइनस 117। ऐसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है मेरा। ये 117 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 65m इक्वल्स टू 130। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। दिस इज़ अवर राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 टैंकर्स हैं, एक की कैपेसिटी है 135 और सेकंड की कैपेसिटी 225। अब हमें एक ऐसा मेज़रमेंट चाहिए कंटेनर का कि दोनों की कैपेसिटी जितनी है उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वो कर दे। तो HCF निकालेंगे, दोनों का हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर है जो HCF। तो कैसे निकालेंगे? वही 135 225 निकालिए HCF। 15 9 ज़ा 15 15 ज़ा 9 और 15 में कॉमन है 3 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15। अब 3 और 5 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे और 15 3 ज़ा 45 लीटर्स विल बी आवर आंसर। 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol. The maximum capacity of a container which can measure the petrol of each tanker in exact number of times is। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? वही HCF निकालेंगे। HCF किस किस का निकालेंगे? 680 एंड 850। मैं बड़े नंबर से इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है 680 और 850 में क्या कॉमन हो सकता है। आप छोटे से स्टार्ट करेंगे अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो। जैसे मुझे दिख रहा है 17 4 ज़ा 68 होता है और 17 5 ज़ा 85 होता है। अब 40 और 50 में 10 में फिर से कॉमन ले सकती हूँ। 4 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 10 170 लीटर्स विल बी आवर आंसर। अब ये कह रहा है द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज़ 14 टाइम्स देयर HCF। कोई भी 2 नंबर हैं हमारे, उनका जो LCM है वो 14 टाइम्स है उनके HCF से। तो सबसे पहले हम HCF को D ले लेते हैं और ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा मेरा 14D। उसके बाद वो कह रहा है सम ऑफ LCM एंड HCF इज़ 600, दैट इज़ 14D प्लस D इक्वल्स टू 600। 15D इक्वल्स टू 600। D की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 640, ठीक है। अब मेरे पास HCF आ गया 40, LCM कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 40, 14D कितना जाएगा 560। ये तो मेरा क्या आया है LCM आया है।
अब LCM के बाद हमने क्या निकालना है कि एक नंबर 280 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो अब हमें पता है ना कि LCM 560 आया है, HCF मेरा 40 आया था, इक्वल्स टू 280 इंटू जो सेकंड नंबर x है वो आ जाएगा। तो 280 2 ज़ा 560 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 ज़ा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये रिपीट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80। अब कह रहा है LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ देयर HCF, सम दे रखा है दोनों का LCM HCF का, तो LCM पूछ रहा है 560 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। अब जो सेकंड वाली PDF में मैंने आपको असाइन किया था वो आप खुद से सॉल्व करेंगे।